5, 4, 3, 2, 1. Ignition. For three nations, a new chapter in space takes flight. 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। 41 साल पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब 41 साल बाद दोबारा ये मौका आया है जब अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपना संदेश दिया है। भारत के हर नागरिक को वो गर्व से भर देता है। आज क से कहानी में मेरे साथ देखिए भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री और भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को लीड करने जा रहे इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की कहानी। हम आपको फिर से सुनाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सफर पर रवाना हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु शुक्ला के ये शब्द हर भारतवासी को गर्व से भर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने साथ तिरंगा लिए अंतरिक्ष की उड़ान पर निकल चुके हैं। नासा और इसरो के इस साझा मिशन पर बतौर पायलट शुभांशु शुक्ला लीड कर रहे हैं। नासा और एक्सियोम स्पेस के कंबाइंड मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की उड़ान में उनके साथ 4 लोग जा रहे हैं। इस मिशन का नाम है एक्सियोम 4। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 14 दिन तक रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक जाने वाले वो पहले भारतीय होंगे। शुभांशु और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में 28 घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा। वो अगले 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखेंगे। ऐसा इसलिए है कि उनका स्पेसक्राफ्ट एक दिन में 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं है। 6 बार ये मिशन टाला जा चुका है। कभी स्पेसक्राफ्ट की दिक्कत आई तो कभी ऑक्सीजन लीक हुआ। संकट के बादल भी मंडराए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नसीब में सिर्फ आसमान छूना नहीं बल्कि तारों को देखना भी लिखा था। जैसा कि वो बचपन में अपनी बहन से कहा करते थे कि मैं तारों को देखना चाहता हूँ। आखिरकार 25 जून 2025 को वो ऐतिहासिक तारीख साबित हुई जब भारतीय समय अनुसार दोपहर के 12 बजे शुभांशु की अगुवाई में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला की उड़ान सफल हो, ये बेहद जरूरी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पूरे भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं भेजी। भारत को गर्व का ये पल देने वाले शुभांशु की कहानी की शुरुआत में चलते हैं। शुभांशु का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। पिता शंभू दयाल शुक्ला सरकारी अधिकारी थे, तो माँ आशा शुक्ला शुभांशु और उनकी 2 बड़ी बहनों निधि और सूची की देखभाल करती थी। अलीगंज में उनका स्कूल था, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। यहीं उन्हें मिली थी डॉक्टर कामना मिश्रा, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के वक्त वो टीनेजर रहे। शुभांशु पर इसका काफी असर हुआ। कारगिल की बर्फीली चोटियों की सफेद चादर को दुश्मन के खून से लाल कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादे को नेस्तानाबूद कर दिया था। उसी वक्त शुभांशु ने तय कर लिया था कि ये जिंदगी देश के तिरंगे की शान बढ़ाने में खर्च करनी है। एनडीए एग्जाम को क्लियर कर नेशनल डिफेंस एकेडमी वो पहुंचे। 2005 में पास आउट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स अकादमी में शुभांशु सिलेक्ट होते हैं। फाइटर जेट्स उड़ाने की ट्रेनिंग लेकर वो बन जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना की वर्दी बदन पर थी,
तिरंगा कंधे पर और हवा से बातें करती फाइटर जेट्स में उड़ान भरते शुभांशु की उड़ान वायुमंडल को पार करने वाली थी। मार्च 2024 तक शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन बन चुके थे। उनके पास 2000 से अधिक घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सुखोई, मिग-21, मिग-29, जगुआर हॉक, डॉनियर 228 और AN-32 जैसे कई प्रमुख एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं। अपनी एरोस्पेस विज्ञान में दिलचस्पी को आगे बढ़ाते हुए शुभांशु शुक्ला ने बेंगलुरु के प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। वो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की अगुवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो मिशन एक्सियोम 4 के जरिए 26 जून 2025 को अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय बनने का खिताब हासिल कर लेंगे। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए शुभांशु ने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली। इसमें उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग सीखे। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिनों तक रहेंगे और 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किया है। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे जो लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डाटा जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को मजबूत करेंगे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद शुभांशु की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की उम्मीद भी है। शुभांशु अपने साथ विशेष रूप से तैयार की गई कई भारतीय मिठाइयां ले जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि वो भारतीय अंतरिक्ष में आम का रस, गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इन्हें ISS पर अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिल बांट कर खाएंगे। भारत की उम्मीदें और पैसे दोनों इस मिशन पर लगे हैं। इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्च भी शामिल है। ये पैसे ट्रेनिंग, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में लगे हैं। शुभांशु का ये अनुभव गगनयान मिशन जो 2027 में प्लान है, उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। वापस आने के बाद वो डाटा और अनुभव लाएंगे। वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद कर सकता है। वैसे आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन असल में है क्या? चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है। ये हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है। स्टेशन को नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। साल 2000 से कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट वहां मौजूद रहा है। शुभांशु जिस मिशन पर गए हैं उसका मकसद क्या है, ये भी जान लेते हैं। AX-4 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए भी है और एक्सियम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन, एक्सियम स्टेशन बनाने की योजना है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी में कई तरह के प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच प्रदान करना और अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना और जागरूकता फैलाना जैसे कई लक्ष्य ये मिशन हासिल करना चाहता है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर रवाना हुए तो ये दृश्य देखने के लिए लखनऊ में उनके माता पिता भी मौजूद थे। बेटे के अंतरिक्ष के लिए रवाना होने पर माँ की आंखों में आंसू छलक गए। उन्होंने कहा, गर्व तो हो रहा है लेकिन माँ का दिल है तो डर भी लग रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान ने हर भारतवासी को गर्व से भर दिया है। भारत के अपने मानव मिशन गगनयान का रास्ता भी इससे मजबूत हुआ है। ये कहानी भारत के अंतरिक्ष मिशन की कामयाबी की कहानी है। ये नींव की इमारत है जिसे शुभांशु शुक्ला ने तय किया है। सारा भारत उनकी कामयाबी से खुश है और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआएं करेगा। हमारी तरफ से सैल्यूट है इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन भारत के शुभांशु शुक्ला को और उनके बाकी साथी अंतरिक्ष यात्रियों को। आप भी शुभांशु शुक्ला को शुभकामनाएं दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।